Dear students, last time we have discussed the technique of simple random sampling, means how to draw a simple random sampling. We may use the two methods, lottery method and random number table. And I have also started the sampling for proportion, या you say attribute. We have start some notations that the number of units in class C be A and number of units in class C dash be A dash. So A plus A dash is equal to capital N is the total population unit. Population proportion capital P is equal to capital A upon N and Q is equal to 1 minus P बराबर 1 minus capital A upon capital N. You may write it A dash upon and sample proportion small p A upon N Q बराबर 1 minus P. You may write it A dash upon description of these notations terminology. Let us assume capital by I is equal to 1 if ith individual falls in C and you say 0 if ith individual falls in C dash. Means सपोज उसके अंदर वो एट्रीब्यूट है तो वो हमने मान लिया 1 उस नंबर को और नहीं है तो मान लिया 0. तो जब का सम करें हम y बराबर क्या कहा हमने समीशन बाई आई समीशन बाई किसका हो जाएगा कैपिटल ए के हो जाएगा तो पता पड़ जाएगा टोटल नंबर यूनिट्स कितनी है जो एट्रीब्यूट को फॉलो कर रही है कि बाई बराबर समीशन बाई आई. तो बाई बार क्या होता है 1 अपॉन एन समीशन बाई आई. समीशन बाई आई किसके बराबर है कैपिटल ए के बराबर नंबर ऑफ यूनिट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दो प्रोसेस था क्लास सी. तो बाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन बाई आई इज इक्वल टू ए अपॉन एन and this is equal to capital P. You will say population proportion. Similarly, for the sample, y is equal to summation by I is equal to 1 to small n. This is the small a. By bar is equal to sample mean 1 upon n summation by I बराबर a upon n. This is P. Sample proportion. Similarly, summation by I square भी कितना होगा कैपिटल ए के बराबर क्यों क्योंकि क्या वैल्यू है 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 तो समीशन बाई इसका किसका होगा कैपिटल ए के बराबर. अच्छा और आपने क्या निकाला था पी बराबर कैपिटल ए अपॉन एन तो ए बराबर क्या हो जाएगा एन पी के आप देख सकते हैं दिखाया आपने बाई बार इज इक्वल टू समीशन बाई आई अपॉन एन बराबर ए अपॉन एन बराबर पी तो ए बराबर एन पी. ऑल्सो समीशन बाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बराबर एन पी एंड समीशन बाई आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा स्मॉल ए बराबर स्मॉल एन पी. आपको बताया था कैपिटल एस स्क्वायर बराबर 1 अपॉन कैपिटल एन माइनस 1 समीशन बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर 1 अपॉन एन माइनस 1 को आप देख सकते हैं समीशन बाई आई स्क्वायर माइनस एन बाई बार का होल स्क्वायर
In the next step, 1 upon n minus 1. What is summation by I square? This is the NP. And what is the n by bar? By bar is a means P minus NP square. And ये क्या टर्म क्या आ गया? 1 upon n minus 1 NP minus NP का स्क्वायर. NP ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 minus P. And 1 minus P is Q. So we write it NPQ upon n minus 1. Similarly, for the small s square, for the sample variance, 1 upon n minus 1 summation by I minus by bar का square. और डिफरेंस इज दिस, वहां कैपिटल में आएंगी सारी टर्म्स, यहाँ आएंगी स्मॉल लेटर में. एन पी क्यू अपॉन एन माइनस 1. सम थ्योरम्स. sample proportion P is an unbiased estimate of the population proportion capital P, that is expected P is equal to capital P. अब प्रूफ कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है. एक्सपेक्टेड P किसका हो जाएगा? एक्सपेक्टेड P, स्मॉल P क्या होना था आपने? A upon n means 1 upon n expected A, and what is the A? That is the summation by I. A क्या था आपके पास? समीशन बाई आई. तो क्या हो जाएगा? समीशन बाई आई को लिख सकते हैं आप n बाई बार और यू राइट इट एक्सपेक्टेड बाई बार. राइट. एक्सपेक्टेड पी किसका हो जाएगा? एक्सपेक्टेड बाई बार के बराबर लिख सकते हैं आप. एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाई बार? आप जानते हैं सैंपल मीन अनवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन का. सैंपल मीन इज अनवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन. तो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड बाई बार इज इक्वल टू कैपिटल बाई बार. बाई बार क्या होता है? 1 अपॉन n समीशन बाई आई. एंड समीशन बाई आई इज ए अपॉन n हो गया ये. What is A upon n? A upon n is equal to capital P, that is a population proportion. So from 1 and 2, expected P is equal to capital P. So you can say sample proportion P is an unbiased estimate of population proportion capital P. In the next theorem, show that variance of proportion, sample proportion is equal to n minus n upon n minus 1 into pq upon n into pq upon n. तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं वेरिएंस p किसका होता है? सैंपल मीन के बराबर. p बराबर वेरिएंस बाई बार. वेरिएंस बाई बार क्या होता है? n minus n upon n into n s स्क्वायर. अब s इसका बराबर क्या हो जाएगा? सिंस जानते हैं कि np की अपॉन n माइनस 1. इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, किसी रटे वैल्यू टर्म को. मैंने अभी बताया था आपको. इसको ब्रेकअप कर लीजिए. एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 समीशन बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ. तो इसको ब्रेक कर लेंगे. 1 अपॉन n माइनस 1 समीशन बाई आई स्क्वायर माइनस n बाई बार का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज समीशन बाई आई स्क्वायर? दिस इज द एनपी माइनस एनपी का स्क्वायर. सोल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपको एस स्क्वायर इक्वल टू एनपी क्यू अपॉन n माइनस 1. आपने वैल्यू पुट कर दी. कैपिटल एन से कैपिटल एन कट गया. आपके पास क्या बच गया? कि वेरिएंस p इज इक्वल टू कैपिटल n माइनस n अपॉन n माइनस 1 पी क्यू अपॉन n. इन रिजल्ट्स को ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से. याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये नोटेशन का डिस्क्रिप्शन बहुत की दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. यदि आपको नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते.
then you will have to face the problems. Next problem, so that the unwise estimate of the variance of sample proportion P is given by n minus n upon n pq upon n minus 1. कैसे निकलेगा? अभी आपने वेरिएंस निकालना था, अब इसका एस्टिमेट निकालना है हमको। वहां तो आपने कैपिटल एस स्क्वायर लिखा था, तो वेरिएंस पी बराबर वेरिएंस पाई बार क्या होता है n माइनस एन अपॉन n इंटू एन एस स्क्वायर। इसका एस्टिमेट निकालना है, वेरिएंस का एस्टिमेट में कैप लगा देंगे तो एस स्क्वायर पर कैप लग जाएगा। आप जानते हैं कि एक्सपेक्टेड एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। वी नो एक्सपेक्टेड एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n माइनस एन अपॉन n इंटू एन स्मॉल एच स्क्वायर। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, टू फाइंड आउट द स्मॉल एच स्क्वायर। किस तरीके से करना होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 समीशन बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन n माइनस 1 समीशन बाई आई स्क्वायर माइनस n बाई बार का होल स्क्वायर। So 1 upon n minus 1 and by the summation by a square, this is the small a minus np का स्क्वायर। अब व्हाट इज द a इज स्मॉल np, क्योंकि आप जानते हैं p बराबर a अपॉन n, तो a बराबर हो जाएगा np माइनस np स्क्वायर। np बाहर निकालेंगे आपके पास तो टर्म आ जाएगा 1 माइनस p इज q, सो इट बिकम npq अपॉन n माइनस 1। एस इसका बराबर आ गया आपके पास npq अपॉन n माइनस 1। आपने वैल्यू पुट कर दी तो रिजल्ट आ गया आपके पास, स्मॉल एन से स्मॉल एन कैंसिल हो जाएगा, तो वेरिएंस कैप पी हो जाएगा कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन इंटू पी क्यू अपॉन एन माइनस 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Precision, next term is precision of an estimate. What is the precision? It is very important. Precision. It is defined as the reciprocal of its variance. For example, it's the reciprocal of variance. Precision is proportional to 1 upon variance by bar. Precision is proportional to 1 upon variance by bar. But for the, suppose we are talking about the without variance, simply precision is proportional to 1 upon variance. You say we have defined, it is defined as a reciprocal of its variance. Means जैसे जैसे आपका वेरिएंस कम होते चले जाएगा आपका प्रिसिजन बढ़ते चले जाएगा। प्रिसिजन मीन्स accuracy of the result will extend, and precision is a very essential term. How can we increase the precision? The problem is this, हम प्रिसिजन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं?
Precision can be increased by increasing the sample size and सैंपल साइज को बढ़ाते चले जाएंगे, हमारे पास प्रिसीजन बढ़ता चले जाएगा। और बाय इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग फ्रैक्शन, या हम सैम्पलिंग फ्रैक्शन को बढ़ा दें, और बाय रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द population, that is by reducing the population heterogeneity. यदि हम अपनी पॉपुलेशन हेटेरोजेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, कर लेंगे, तो प्रिसीजन क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। मीन्स हेटेरोजेनिटी कम कैसे होगी, पॉपुलेशन हेटेरोजेनिटी बाय रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ, जो भी सैम्पलिंग यूनिट्स की जो भी वेरिएबल है, पॉपुलेशन की सैम्पलिंग, जो पॉपुलेशन के सैम्पलिंग यूनिट जो निकालते हैं, उनके जो भी वेरिएशन है उसको हम रिड्यूस कर दें, तो हमारे पास प्रिसीजन बढ़ जाएगा, मीन्स एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो प्रिसीजन can be increased by increasing the sample size or by increasing the sampling fraction. Means sampling fraction means by reducing the variability of sampling units in the population. Yeah, you say by reducing the population heterogeneity. First of all, I will give the thanks to the authors and publishers provide me the books, and I have also consult these books, and I also advise to our students, they may consult these books for the higher study or further study. Just to prepare the notes, these books are very helpful to you people, and you may consult for the notes in the library or in the e-library, because this study is not sufficient, and you have to prepare your own notes for the detailed study. And we people are just giving you an idea, and it is not a sufficient study. If you want to get a good marks, you say want to done a good score in examination, and for the competitive examinations, it is advised to prepare the notes through the books, e-library, and if you have any problem, you may contact me on the Telegram group. Okay, so much. Next time we will discuss the stratified random sampling.